साहब, भारत सरकार के इस कदम को आप लोग कैसे देखते हैं? ये अच्छा कदम है। वो परेशान हाल लोगों की, मज़लूमों की मदद करना, ये बहुत ही नेक काम है और अच्छा काम है। और हम जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। 40 टन सामान भेजा है उसने, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब से वहाँ क्षति हुई है, बर्बादी हुई है और अभी भी हो रही है। आज वहाँ कम से कम जो है 100-200 ट्रक अगर माल जाए तो वहाँ कम है, इतना मतलब बर्बादी हुई है वहाँ। बहरहाल जितना भी गया है, भारत की तरफ से पहल हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि और भी हमारी हुकूमत जो मदद करेगी। एक तो यहाँ बैठा हर व्यक्ति गाजा एक्सपर्ट बन गया है। कितना टन जाना चाहिए, कितने ट्रक जाने चाहिए, ये भी उनको मालूम है। जो लोग पहले नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, अब जब देखा कि यही सरकार वहां पर आर्थिक मदद पहुंचा रही है, तो आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई, पहले इन मौलाना लोगों को ये बताना चाहिए कि ये स्थिति आई क्यों, किसकी वजह से आई, कि आज मदद की उनको ज़रूरत पड़ रही है, राहत सामग्री की ज़रूरत पड़ रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आप आतंकवाद का विरोध नहीं करेंगे, समर्थन तो छोड़ दीजिए, विरोध नहीं करेंगे, अगर चुप रहते हैं तो भी आप समर्थक हैं। हमास का अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप फ़िलिस्तीन के भी साथ नहीं हैं। फ़िलिस्तीन का जितना नुकसान हमास कर रहा है, इजराइल ने शायद उतना नुकसान नहीं किया है। अपने लोगों को मार रहे हैं, ह्यूमन शील्ड की तरह उनको रखा हुआ है। वो अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको गोली मारी जा रही है। तो ये सब इनको दिखाई नहीं देता है। इनको सिर्फ ये कि इजराइल को गाली दो, इजराइल को ख़त्म कर दो, तब इनके लिए सब कुछ अच्छा है। कौन गलत है, कौन सही है, इसका तो फैसला होगा जी। कौन एग्रेसर है, किसने हमला किया? पहले हमास ने किया, निर्दोष लोगों पर किया, निर्दोष लोगों को, नागरिकों को बंधक बनाया। इसकी आलोचना जो नहीं कर रहा है, मेरी नज़र में वो आतंकवादियों का समर्थक है। वो तो आप मेरे ख्याल से फिर ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि ये हमास की आलोचना करें, क्योंकि अभी तक तो हमने सुना नहीं किसी को करते हुए, किसी भी एक भी। और खास तौर पर ये जो मौलाना जो बहुत लोग बात कर रहे हैं, किसी ने हमास की आलोचना नहीं की है। अब देखिए, आज यूएन के महासचिव ने भी लेकिन ये बोल दिया कि इजराइल पर जो हमला हुआ था वो कोई हवा में तो नहीं हो गया था, उसके पीछे 65 साल इजराइल ने जो किया वो एक कारण है। तो आज दुनिया थोड़ी बटी हुई दिखाई दे रही है इस मुद्दे के ऊपर। नहीं, देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन पर बंटे हुए हों तो एक बात समझ में आती है उनके बीच के विवाद को लेकर, लेकिन मैं हमास की केवल बात कर रहा हूँ। ठीक, हमास के खिलाफ अगर आप नहीं हैं तो आप दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को एक तरह से कवर फायर दे रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं। और आतंकवाद का बचाव करते करते पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया, अफगानिस्तान कहाँ पहुँच गया, इराक, सीरिया कहाँ पहुँच गया, ये सब देखना चाहिए। किसका नुकसान हुआ? अफगानिस्तान में कौन मारा गया? हिंदू मारे गए कि ज्यूज मारे गए? पाकिस्तान में कौन मारा जा रहा है? या सीरिया में, इराक में कौन मारा जा रहा है? तो अगर मुसलमानों को ये भी नहीं दिख रहा है कि मुसलमानों के हित में क्या है, उनके लिए अच्छा क्या है, तो फिर अल्लाह भी मुझे नहीं लगता उनकी मदद कर सकते। अब जब हमास की बात चली है तो बहुत सारे जो 1500 आतंकवादी गए थे गाजा से इजराइल पर हमला करने के लिए, बहुत सारे उसमें से मारे गए, कुछ पकड़े गए। और जितने आतंकवादी गए थे सबने बॉडी कैम पहना हुआ था कि जो भी कत्लेआम मचा रहे थे वो सब रिकॉर्ड हो। और जो 200-250 बंधक वो उठा करके साथ में अपने साथ गाजा में लेकर के लिए आए हैं, उस पर क्या क्या इनाम रखा हुआ था, उसके लिए उनको क्या रिवॉर्ड मिलना था, ये सब कुछ पकड़े गए आतंकवादियों ने बताया। इजराइल ने अब वो स्टेटमेंट जारी किए। एक बार जरा सुनिए, क्योंकि बहस हमास पर चली है और आज भी हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत में भी बहुत से लोग हमास को खुलकर आतंकवादी कहने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए। كان الصبح في داخلين نخبة وبعديها كمان نخبة داخلين. احنا كان داخلين ناخد أسرى ونقعد البيوت. سلامة بالبيت وقت التقينا جمعنا عنده، كلم أبو زيد قال له طهروا البيوت واخطفوا قد ما تقدروا أسرى، لأنه في غزة اللي باخد أسرى له مكافأة. قديش المكافأة قالوا لكم؟ تو شقة، منزل، بيت، $10,000. اللي بيجيب كل أسير باخد شقة ومنزل؟ مين قال لكم إياها هاي؟ كانوا يحكوها في القسام يعني. القسام اللي واقف القسام قال لكم كل أسير بتجيبوه بتاخذوا شقة؟ لأنه هم بدهم أسرى، بدهم ياخذوا قدر ممكن الأسرى، فاهم؟
एक यहूदी को पकड़ने पर $10,000 का इनाम हमास देता अपने लड़ाके को, और एक फ्लैट साथ में देता। और वो एक ऑडियो भी जारी किया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, जिसमें एक आतंकवादी अपने पिता को फोन करके बता रहा है कि मैंने 10 यहूदियों को मारा, 10 यहूदियों को मारा, और वो वहां से आशीर्वाद दे रहा है अपने बेटे को, बड़ा बड़ा काम किया तुमने। नहीं, मुझे लगता है कि ये उनके लिए जो अभी भी हमास को आतंकवादी नहीं कहना। दरअसल मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस सब के बाद भी अगर भारत में लोगों की आंख नहीं खुल रही, तो एक तो पहले ही जान लीजिए, कोई फलस्तीन और गाजा पट्टी ये भारत सरकार का कोई हिस्सा नहीं है, भारत की कोई टेरिटरी नहीं है कि वहां जाके उसको वो काम करना है। ये जो भारत की सरकार कर रही है, ये जो भारत का मानवीय दृष्टिकोण है उसकी वजह से कर रही है। ठीक बात। दूसरी बात ये कि गाजा पट्टी जो है वो फिलिस्तीन के भी कब्जे में नहीं है, वहां हमास के लोग, हमास के आतंकवादी जो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी है उसको भी घुसने नहीं देते हैं, उसको भी वो अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भारत के मुसलमान हैं, और ये मौलाना तो गजब थे, वो कह रहे हैं कि 40 टन भेजा है, अभी कुछ कम रह गया है। ये लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे किसी मतलब स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम हो, उसमें बच्चों को किताबें हैं तो गिन के वो गए हैं कि इतना बस्ता कम रह गया, इतनी किताब कम रह गई। अरे भाई, ये मानवता के आधार पर भेजी गई एक देश की दूसरे देश को मदद है। वहां लोग जिस स्थिति में है उसमें दुनिया भर से ये मानवीय मदद जा रही है, उसमें कोई भारत अकेला जिम्मेदार नहीं है। लेकिन भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है मानवीय तौर पर, भारत अपनी जिम्मेदारी को समझता है कूटनीतिक तौर पर, जहां भारत के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में एक एक जो घटना हुई है उस पर जवाब दे रहे हैं। और तीसरा, भारत आतंकवाद पर अपनी भूमिका को समझता है, दुनिया को समझा रहा है, दुनिया उसके पीछे खड़ी हो रही है। भारत में पता नहीं कुछ मूर्ख किस्म के लोग हैं जिनको मैं सेकुलर फ्रॉड कहता हूं, उन्होंने सारा मामला गड़बड़ कर रखा है। उनको सोचना चाहिए कि वो आतंकवाद के साथ मानवता के खिलाफ कब तक खड़े रहें। मूर्ख नहीं सर, इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्ट। और वो उनमें से बहुत सारे लोग आपको ये भी, चूंकि 4 बंधक छोड़े हैं हमास ने, और वह है तो अपनी आप बीती बता रहे हो क्या हुआ। तो उसमें से एक बुजुर्ग महिला का वीडियो बड़ा चल रहा है, उन्होंने बताया कि हमको लेकर के गए, मोटरसाइकिल पर बैठा दिया, पहले तो मोटरसाइकिल पर बैठाया, मुझे मारा भी, मेरी पसलियों में चोट लगी। उसके बाद हमको 2-3 घंटे जो है नीचे सुरंगों में ले जाते रहे, वहाँ पर चलवाते रहे, फिर हमको एक कमरे में रख दिया। फिर बताया कि भाई वहाँ पर हमको डॉक्टर देखने आया था, हमको खाना मिलता था, खाने में ये मिलता था, टॉयलेट वगैरह साफ करते थे रोज, ये सब बातें। और जाते हुए मैंने हमास वाले से हाथ भी मिलाया। ये भी सवाल हुआ कि आपने क्यों हाथ मिलाया उससे, किसी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझसे ठीक से बात करता था, मैंने इसीलिए इससे हाथ मिला लिया। इतनी बात तो बता रही है। इस पर भारत में जिनका जिक्र आप कर रहे थे, वो बताने में तुले जैसे कितने बड़े मानवता के पुतले हैं हमास वाले। अरे देखो इनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था, और आप इनको गाली दे रहे हैं। 84 साल की महिला को बंधक बनाने वाले राक्षस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 84 वर्ष की महिला को बंधक बनाने का ख्याल भी जिसके मन में आए, वो राक्षस हैं, वो आतंकवादी ही हैं। और उसके बाद आप करेंगे क्या? और क्या वो जो 40 बच्चों को जिनको मार दिया गया, जिसको लेकर यहां तमाशा, जिसको लेकर यहां प्रोपेगेंडा किया गया, जिसको लेकर बीबीसी तक ने झूठ बोला, और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने ऑन एयर, और जो नेफ्तली बेनेट हैं वहां के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर यह लिखा कि ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि जब हमास जैसे या किसी भी आतंकवादी संगठन का, मैं तो इसके भी खिलाफ होता हूं जब आप कहते हैं कि कोई आईएसआईएस का, कोई अल कायदा का, कोई हिजबुल मुजाहिदीन का, कोई लश्कर तैयबा का, उसका बड़ा बढ़िया सा इंटरव्यू करके लाए और कहे कि हमने बड़ा महान काम कर दिया। वो आप उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे होते, और वही पीआर मशीनरी यहां भी काम कर रही। दुर्भाग्य से भारत में ऐसे लोग हैं, आज भी है। और मैंने तो ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर, जो आप बचाव करते दिखेंगे हमास का भी। मुझे लगता है कि ये जो हमास, फिलिस्तीन और इजराइल की जो पूरी घटना हो रही है ना, ये हिंदुस्तान में फिर से इस बहस को दोबारा से शुरू करने की ज़रूरत लगती है मुझे। और समझना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े। मैं ये सिर्फ इसको आतंकवाद के मसले पर देख रहा हूँ, बाकी जो लड़ाई चल रही है बिल्कुल ठीक काम है। इसमें हमारे लिए तो मुद्दा एक ही चीज है, सबसे बड़ा पीड़ित देश रहा है पिछले 50 साल से, 60 साल से, कि आतंकवाद के खिलाफ खास तौर से, और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको लेकर। तो ये जो बहस है, यदि हमें इसको मौके के तौर पर भी देखें तो मौका ये है कि हमें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया, मुल्क से दुनिया में आतंकवाद पर बहस खड़ी करनी चाहिए कि कौन लोग आतंकवाद के साथ हैं, कौन लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं।
ये बड़ी बहस है। बाकी छोटी बहस है कि 40 टन भेजा कि नहीं भेजा, और 40 टन भेजने का कोई मतलब नहीं है। वो जो बात है, एक जो जिम्मेदारी हमारी होती है इंटरनेशनल और एक मानवीय व्यवहार होता है वो है, और वहाँ पर दुनिया भर से बहुत मदद आ रही है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो आपकी 40 टन मदद के भरोसे बैठे हैं, वो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि, और ये भी इशू नहीं है कि आप फ़लस्तीन के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। आप आज ये बहस करने की ज़रूरत है कि क्या आप आतंकवाद के साथ हैं, आतंकवादियों के साथ हैं, या आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसमें मजहब, इसमें मुल्क, इसमें बॉर्डर, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और ख़ास तौर से जब दूसरे मुल्क में हो रहा है उस समय हम आतंकवादियों को समर्थन करेंगे, तो यदि यहाँ सीमा पार का आतंकवाद होगा तो आप किस बात से जवाब देंगे इस बात को लेकर? नहीं, ये सर आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग, कुछ लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर ओवैसी साहब, कल भी हमने दिखाया था कैसे वो नारे लगा रहे थे फिलिस्तीन फिलिस्तीन के। वो लोग तो बिहेव ऐसे कर रहे हैं, और मुसलमानों का एक बड़ा सेक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ मुसलमानों की जमीनें जो है सरकार ने रखवा ली अपने पास, गाजा का मामला ना हो गया। वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कोई मतलब नहीं है वहाँ जो हो रहा है उसका यहाँ के मुसलमानों से। जब एक बेसिक बात नहीं समझ में आती, सीए बना कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ उसमें कुछ नहीं है, तब भी मुद्दा बनाया गया उसको कि बस मुसलमानों को 2 दर्जे का नागरिक बना देंगे, देश से निकाल देंगे, उनको कैंप में रख देंगे, क्या क्या अभियान चलाया गया। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि कुछ भी हो दुनिया में कहीं भी, उसको तुरंत जो है आरोपित करो भारत पर कि देखिए भारत में मुसलमान कितना कितना मजलूम है, कि कितनी मुश्किल में है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री को, चुने हुए प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहा हो, गालियाँ दे रहा हो, लोगों का सर कलम कर दे रहा हो, वो डरा हुआ है। और जिसके साथ ये सब हो रहा है वो जो है वो एग्रेसर है। तो ये इस तरह का तर्कशास्त्र तो मुझे तो समझ में नहीं आता।